जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 22 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम, गणेश वासुदेव मावलंकर, वासुदेव जोशी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? सुमन राव, मीनाक्षी वर्मा, बाला देवी या सुप्रिया जोशी? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बाला देवी। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2020-21 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बाला देवी को। ठीक है गाइस, ये वाली बात आपको याद रखनी है। यदि दोस्तों मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि इसमें वुमेन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मनीषा कल्याण को। किसको? मनीषा कल्याण को। धीरे धीरे आराम से प्रश्न को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो किसे दिया गया है? बाला देवी को। इसके अलावा वुमेन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मनीषा कल्याण को। ठीक है गाइस, यदि मैं इसमें आपसे बोलूं कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों संदेश झिंगम को। किसको? संदेश झिंगम को। ये कल ही दिया गया है संदेश झिंगम को। किसको? संदेश झिंगम को। इनको पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं आपसे इसी में पूछ लूं कि मैन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सुरेश वांगजाम को। किसको? सुरेश वांगजाम को। चलिए दोस्तों, मैं इसको दूसरे पेज पे लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान से समझ लेना कि जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, वो दिया गया है संदेश झिंगम को। किसको? संदेश झिंगम को। इनको क्या दिया गया है? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तथा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बाला देवी को। किसको? बाला देवी को। ये है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये है महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। इसके अलावा यदि हम जो मैन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर के बारे में बात करें, तो वो दिया गया है सुरेश वांगजाम को। सुरेश वांगजाम को। तथा वुमेन्स इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मनीषा कल्याण को। मनीषा कल्याण को। ठीक है गाइस, तो ये दोनों बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों हम AIFF के बारे में बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। दोस्तों इसमें से प्रश्न बनेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई है 1937 में। कब? 1937 में इसकी स्थापना की गई है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तथा इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष हैं। प्रफुल्ल पटेल इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो इतनी सारी बातें बताई थी इसमें, ये भी याद रखना है अपन को, और ये सारी बातें हमें इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट बन गया है। दोस्तों विक्रम नाथ जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी न्यायिक कार्रवाई का अभी हाल ही में सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर किया गया है। उनका कहना है कि फिजिकल कोर्ट जो शुरू होने वाले हैं उनकी भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहेगी, जिससे कि आम नागरिक न्यायालय की सभी कार्रवाइयों को घर बैठे देखें और सुन सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रसारण किस हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है? गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। यदि हम दोस्तों हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। कितने? 25 हाईकोर्ट हैं। पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट है।
पहला कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। और जो 25वां हाई कोर्ट है वो कौन सा हाई कोर्ट है? तो अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया है। दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के अनुसार इस परियोजना का जो उद्देश्य है सार्वजनिक और निजी स्थानों और साइबर दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना। किसकी? महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको प्रदान करना। किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? केरल राज्य की पुलिस ने। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। दोस्तों केरल राज्य के बारे में आज मैं आपको बेहतरीन स्टैटिक जीके कवर करवाने वाला हूं, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब यदि हम केरल के बारे में बात करें तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ये हैं केरल के राज्यपाल। केरल में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 141 केरल में विधानसभा सीटें हैं, 20 लोकसभा सीटें हैं और 9 राज्यसभा सीटें हैं। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। इसके अलावा केरल में वेम्बानाड झील जो महत्वपूर्ण है, वेम्बानाड झील, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें याद रखना है। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क भी याद रखना है, जैसे कि एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क हमें याद रखना है। पेरियार नेशनल पार्क भी हमें याद रखना है। पेरियार नेशनल पार्क भी हमें याद रखना है। साइलेंट वैली भी हमें याद रखना है। साइलेंट वैली भी याद रखना है। केरल का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो कथकली केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं केरल के बारे में, ये हमें याद रखनी है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ही हम स्टैटिक जीके के सारे फैक्टों को कवर कर लेंगे। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पेरू देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पेड्रो कास्टिलो, वायोलेटा वर्मुडेज, जेंसिका अर्नेड या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पेड्रो कास्टिलो। हाल ही में पेरू देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? पेड्रो कास्टिलो। ठीक है दोस्तों, पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है, जिसकी कैपिटल क्या है? लीमा। जिसकी राजधानी क्या है? लीमा। और जिसकी मुद्रा या फिर करेंसी क्या है? न्यूवो सोल। न्यूवो सोल इसकी क्या है? करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो कास्टिलो। इसके अलावा पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? तो वायोलेटा वर्मुडेज पेरू के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, वायोलेटा वर्मुडेज। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, विनाया श्रीकांता प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या तंजानिया? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तंजानिया। दोस्तों विनाया श्रीकांता प्रधान तंजानिया देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। यदि दोस्तों हम तंजानिया के बारे में बात करें तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। डोडोमा। दोस्तों वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको ध्यान से देखें। तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। तंजानिया की जो करेंसी है या मुद्रा है वो है शिलिंग। क्या है? शिलिंग। तंजानिया शिलिंग।
ठीक है दोस्तों। और तंजानिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं कासिम मजलीवा। कौन? कासिम मजलीवा। ये हैं दोस्तों तंजानिया के प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज किसने जीता है? मीरा कसारी, वैदेही डोंगरे, अर्शी लालानी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वैदेही डोंगरे। हाल ही में 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज वैदेही डोंगरे ने जीता है। दोस्तों ये कहाँ से हैं? तो ये मिशिगन से हैं। कहाँ से हैं? मिशिगन से हैं। तो पहले नंबर पर कौन आ गई हैं? वैदेही डोंगरे। सेकंड नंबर पर इसमें कौन रही हैं? तो अर्शी लालानी। कौन? अर्शी लालानी इसमें सेकंड नंबर पर रही हैं। और ये कहाँ की हैं? जॉर्जिया की। कहाँ की हैं? जॉर्जिया की। तीसरे नंबर पर कौन रही हैं? तो मीरा कसारी, ये इसमें तीसरे नंबर पर रही हैं। और ये कहाँ की हैं? तो ये उत्तरी कैरोलिना की हैं। कहाँ की? उत्तरी कैरोलिना की। ठीक है गाइस, तो इसमें किसने जीत लिया है? वैदेही डोंगरे। कहाँ से संबंधित हैं? मिशिगन से। सेकंड नंबर पर अर्शी लालानी जॉर्जिया से संबंधित हैं। तीसरे नंबर पर मीरा कसारी जो कि उत्तरी कैरोलिना से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो दोस्तों चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों हाल ही में चीन देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। दोस्तों अभी हम कोरोना वायरस से निपट नहीं पाए थे, इतने में मंकी बी वायरस भी कहाँ से फैलना शुरू हो गया? चीन से फैलना शुरू हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक डॉक्टर थे, पशुओं के डॉक्टर थे, उनकी अभी हाल ही में यहाँ पर डेथ हो गई है। तो दोस्तों किसके कारण हुई है? मंकी बी वायरस के कारण। तो ये दोस्तों बात हमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या आंध्र प्रदेश? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात हमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई, 18 जुलाई, 16 जुलाई या 15 जुलाई? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। हाल ही में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, तो किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना कब की गई? 1924 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक किसने लिखी है? विमल जालान, विनोद कापरी, कांति वाजपेयी या सुधांशु मित्तल? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल। हाल ही में आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा को किसने लिखा है? सुधांशु मित्तल ने। तो दोस्तों इस पुस्तक को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किन दो भारतीय संगठनों ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 को जीता है? तो दोस्तों ये जीता है स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अदिमलाई पंजगुडिनियन ने, दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो 40.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो गाइस ये लिखी है विमल जालान ने। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, हाल ही में देश के किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, तो बारीकी से क्लास को देखने का प्रयास करना। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।